इंसान को खुदा तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। ये दुनियादारी और दुनिया वाले इंसान को किसी तौर पे भी सुकून के साथ नहीं रहने देते हैं। अगर वो गरीब हो तो उसको तब भी ताने दे दे के मार देते हैं, और अगर वो अमीर हो जाए तो तब भी उसको सुकून के साथ जीने नहीं देते। आज आपके साथ यूके से पाकिस्तान जाने वाले खावर की आप बीती मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे यूके में दिन रात उसने मेहनत की, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो एंड में खाली हाथ ही रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खावर का ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान के एक मिडिल क्लास फैमिली से था। घरेलू हालात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से क्या कि भी खावर बैरून मुल्क आना चाहता था। इतना ख़ास पढ़ा लिखा भी नहीं था, और इसकी वजह से किसी भी बैरून मुल्क का वीज़ा लगना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन ये था कि भी खावर को ना, ये जो कारपेंट्री है ना, ये अलमारियाँ वगैरह बनाना, लकड़ी का काम वगैरह करना, इसमें वो बड़ा ही एक्सपर्ट था। अब ये एक तरह से हुनर के ही ज़िम्मे में आता है। बहरहाल जी, जैसे तैसे करके ना ये बंदा जो था ना, ये बाहर आना चाहता था खावर, और वीज़ा इसका लग नहीं रहा था। फिर इसको पता चला कि भी इलीगल तरीके से भी जो है ना वो बैरून मुल्क जाया जा सकता है, यानी कि डंकी वगैरह लगा के ना। जो भी इसके पास थोड़े बहुत पैसे थे वो इसने वहाँ पे बाहर भेजने वाले जो लोग होते हैं ना, गैर कानूनी तरीके से, उनको दिए, और ये ख़ावर ना डंकी लगा के स्पेन पहुँच गया। फिर जी स्पेन के बाद ये जो था ना वो ऐसे ही करते करते आगे पुर्तगाल तक आ गया। और पुर्तगाल में जो था वो इसको पता चला कि भी अगर यहाँ पे 5 साल जो है ना वो गुजार लिए जाएं तो इंसान को वहाँ का पासपोर्ट यानी कि डॉक्यूमेंट्स उसके बन जाते हैं। अब जी पुर्तगाल में ज़रिया माश तो इतना कोई ख़ास है नहीं, यानी कि वहाँ पे नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन ये है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे अपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के लिए रुकते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं। और जैसे ही इनका ये 5 साल का अरसा पूरा हो जाता है तो ये अपना पासपोर्ट वहाँ का पुर्तगाल का बनवाते हैं, और उसके बाद किसी ना किसी और यूरोपियन कंट्री की तरफ, जहाँ पे कि बेहतर जॉब के होते हैं ना मौके, वहाँ पे चले जाते हैं। कोई 6 से 7 साल का अरसा ना ये बंदा वहाँ पे पहले स्पेन में और फिर उसके बाद पुर्तगाल में इसने वहाँ पे स्टे किया। जैसे ही इसके पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट सीधे हो गए, उसके बाद ना ये फ्रांस आ गया। वहाँ पे पुर्तगाल में जो इसका जितना भी स्टे था ना, उसके दौरान ये जो थोड़े बहुत पैसे वगैरह कमाया करता था ना, तो वो अपने माँ बाप को वहाँ पे पाकिस्तान में भेजा करता था, जिसकी वजह से क्या कि वो घर के कोई मतलब सूरत हाल बेहतर बना लिया करते थे। इसके भाइयों को पढ़ाया लिखाया, बहनों की शादियाँ वगैरह भी की। अब जी कोई यहाँ पे इसको आए हुए ना 8 से 9 साल का अरसा होने को था, जबकि इसके माँ बाप दोनों की ना डेथ हो गई। बड़ा इसके लिए ये मुश्किल तरीन मरहला था कि भी ये अपने वालदैन की वफ़ात पे भी ना जा सका, क्योंकि ये डंकी लगा के आया हुआ था, और इसको ये था कि भी अगर मैं एक दफ़ा पाकिस्तान चला गया ना तो मैं दोबारा यहाँ पे किसी भी बैरून मुल्क नहीं आ सकूँगा। बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किया इसने अपने आप को, और उसके बाद जी इसने ना वहाँ पे फ्रांस चला गया, और फिर इसने वहीं पे भी स्टे नहीं किया, बल्कि फ्रांस से आगे ये जो छोटी वाली कश्तियाँ होती हैं ना, उनमें बैठ के लोगों को पैसे वगैरह इसने दिए, और जी ये यहाँ पे यूके आ गया। क्योंकि इसकी मेन जो डेस्टिनेशन थी वो टारगेट ये था कि वो यहाँ पे लंदन में आके ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था। अब यहाँ पे यूके में आने के बाद इसके पास पैसा कमाने के बहुत ढेर सारे चांसेस थे, और चूँकि ये लकड़ी का काम करना बड़े ही अच्छे तरीके से जानता था, तो इसने ना वहाँ पे लंदन में एक कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते थे लोग, वो भी देसी थे, यानी कि सिखों के साथ इसने ना काम करना शुरू कर दिया। वो इसको वहाँ पे इन्होंने प्राइवेटली हायर कर लिया था, और इसको कैश इन हैंड जितना भी काम होता था ना उसके पैसे कैश ही दिया करते थे। फिर जी इसने यहाँ पे यूके में कोई तकरीबन 6 से 7 साल लगाए, और इसको ना पाकिस्तान से आए हुए अब कोई तकरीबन 15 से 16 साल होने को थे कि ये अपने मुल्क वापस नहीं गया था। और इस सारे अरसे के दौरान यहाँ पे यूके में रहते हुए इसने बहुत ढेर सारा पैसा कमाया। नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसने मतलब अपने ये पुर्तगाल और बाकी दीगर के कंट्रीज़ में जो रहा ना, उसमें इतने इसने इतने पैसे नहीं कमाए थे
जितने के इसने यहाँ पे यूके में इन 5-6 सालों में कमा लिए थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारोबार में बहुत ढेर सारा पैसा है। हालांकि सिख इसको कैश इन हैंड दे रहे थे, लेकिन वो भी इसके लिए इतने के ज़्यादा थे कि वो इससे ना अच्छा खासा पैसे जो था ना वो पाकिस्तान भेजा करता था। कोई आप अंदाज़ा लगा लें, इसने ना करोड़ों रुपए पाकिस्तान भेजे होंगे। लेकिन माँ बाप की वफ़ात हो चुकी थी और उसके बाद ना इसने अपने चचा को ना ये पैसे भेजने शुरू कर दिए थे कि अपने चाचा के ऊपर इसने बड़ा भरोसा किया कि मैं जो कुछ भी भेजूंगा तो आप ना बस मेरी आगे जिस जिस तरह से मैं कहूँगा उस तरह से मेरे पैसों की इन्वेस्टमेंट करते रहें। अब जी इसके चचा ने कहा कि हाँ ठीक है, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम परेशान ना हो, बस तुम मेरे अकाउंट में पैसे भेजते रहो और उसके बाद जो तुम जैसा चाहोगे जिस तरह से कहोगे वही कुछ होगा। अब ये जो पैसे यहाँ से भेजा करता था ना, इसने वहाँ पे अपने चाचा को कहा कि मेरे लिए एक ज़मीन लेके वहाँ पे एक घर भी बना लें। वहाँ पे इसने अपनी गाड़ी भी ली और वहाँ पे इसने अपनी बहनों की शादियाँ भी की। अब जी जब इसने देखा कि भी हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, अब पाकिस्तान जाने का वक़्त आ गया है, क्योंकि इतना ढेर सारा अरसा जब इंसान काम करता है तो फिर उसके बाद थक भी तो जाता है ना। और दूसरी तरफ ये एक्साइटेड इसलिए भी था कि इसको खुशी थी कि भी मैंने ना अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। पाकिस्तान में रहते हुए मतलब अपना मेरा घर भी बन गया है, मेरी गाड़ी भी है, बहन भाई जो हैं वो भी सेटल डाउन हो चुके हैं। अब ना जी इसने सोचा कि मैं ना पाकिस्तान जाता हूँ और जाके अपने घर में जो कि मैंने इतनी मेहनत के साथ बनाया ना, उसमें 4 दिन जो है ना वो सुकून के साथ गुजार कर आ जाऊँगा। घर वालों को इसने फ़ोन किया, चचा को फ़ोन के ऊपर इन्फॉर्म किया कि भी मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। इसने अपने आने की तारीख और टाइम वगैरह जो था ना, मतलब टिकट, वो चचा को फॉरवर्ड कर दी कि मुझे इस टाइम पे आके ना आप लोग वहाँ से एयरपोर्ट से रिसीव कर लें। अब जब ये पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा ना, तो इसको वहाँ पे लेने के लिए कोई भी बंदा नहीं आया हुआ था। अब इसने सोचा कि शायद माइट भी हो सकता है कि भी उन लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या टिकट ना उनसे पड़ी गई हो, उनको टाइम का अंदाज़ा ना हुआ हो। इसने ना वहाँ से टैक्सी हायर की और जी ये पहुँच गया रहीम यार ख़ान अपने घर। अब वहाँ पे जाते साथ इसको देख के ना इसके चचा जो था उसके रंग उड़ गए कि ये तो वाकई में यहाँ पे पहुँच गया है। और भाइयों की तरफ से भी कोई इतना ख़ास वार्मली वेलकम नहीं कहा गया। खैर जी अब इसको ना इसने खाना वगैरह खाया और उसके बाद कुछ दिन इसने रेस्ट वगैरह किया। अब जी इसको पाकिस्तान गए हुए ना कोई तकरीबन 2 दिन हो गए थे और इसकी एक्साइटमेंट का ये लेवल था कि भी ये मतलब रात से दिन ना हो और मैं अपना घर जो मैंने मतलब इतनी मेहनत के साथ बनाया ना, मैं वो जाके देखूं। खैर जी अब इसने 2 दिन के बाद ना चचा के ऊपर बड़ा ज़ोर देना शुरू कर दिया कि आखिर वो मुझे घर दिखाया जाए जो कि मैंने आपको पैसे वगैरह भेजता रहा हूँ कि आपने वो घर कैसा बनाया है, और वो गाड़ी भी मुझे दिखाई जाए जो कि आपने मेरे पैसों से ख़रीद ली है। अब जी चाचा ने ना आगे से रंग बदल लिए बिल्कुल गिरगिट की तरह, और उसने कहा कि भी तुम जो पैसे भेजा करते थे ना वो तो सारे के सारे खर्चे गए हैं, और ना तो मैंने तुम्हारे नाम पे कोई घर लिया था और ना ही कोई गाड़ी ली थी, क्योंकि जो भी तुम पैसे वगैरह भेजा करते थे पहले तुम्हारे भाइयों के ऊपर खर्चे, फिर उसके बाद तुम्हारे भाइयों को सेटल डाउन किया और फिर उसके बाद तुम्हारी बहनों की शादी करवाई। बल्कि ये सब कुछ करने में ना मेरे ऊपर कुछ कर्जा वगैरह भी चढ़ गया है। अब तुम जब दोबारा से वापस जाओगे तो मुझे और पैसे भेजना ताकि मैं वो कर्जा जो है ना वो चुका सकूं, क्योंकि मैं किसी भी कर्ज को अपने सर के ऊपर लेकर नहीं मरना चाहता, क्योंकि ये कर्ज तुम्हारा है तो इसके पैसे भी तुम ही मुझे भेजोगे। अब जी जब ये खबर ने सुना कि भी इसके मतलब वहाँ पे ना तो कोई घर बना है, ना कोई गाड़ी ली गई है और ना ही कोई इस तरह की सूरत हाल है, वो हक्का बक्का रह गया कि मैंने तो वहाँ से मतलब यूके से कई 1,000 पाउंड्स यहाँ पे भेजे हैं जो कि पाकिस्तान के करोड़ों रुपए बनते हैं, और आप मुझे आगे से ये कह रहे हैं कि भी यहाँ पे ना तो कोई घर बना है और ना ही कोई गाड़ी ली गई है। अब इसने ना मतलब उन पैसों का ना हिसाब किताब निकालना शुरू कर दिया। अब जब चचा ने देखा कि भी ये तो वो सारी रसीदें निकाल रहा है जो कि पैसे मुझे वहाँ से भेजता रहा है, तो चाचा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और चाचे ने जो था ना इसको घर से बाहर निकाल दिया। इसने बड़ा शोर शराबा मचाया, इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे किए कि भी मैं अपने चाचे की जो हकीकत है ना वो लोगों के ऊपर वाशगाफ कर सकूं। लेकिन जी इसके भाइयों तक ने ना इसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो उन्होंने अपनी जो पार्टी थी ना वो इसके चचा के साथ बना ली हुई थी। दर हकीकत क्या था कि चाचा ने वो उन पैसों से जो कि ये वहाँ से भेजा करता था ना, एक बहुत ही आलीशान किस्म का बड़ा सा घर भी बना लिया था
और एक नहीं बल्कि दो दो गाड़ियां जो थी ना वो ख़रीद ली थी। लेकिन वो सब कुछ जो था वो इसके चचा के नाम पे था। और इसके भाइयों को इसने चाचा ने ना अंडर कॉन्फिडेंस इस तरह से लिया हुआ था कि मेरी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, तो मेरे मरने के बाद ये सब कुछ जो है ना वो मैं तुम लोगों को देकर जाऊंगा। जिसकी वजह से इसके बाकी के जो दो भाई थे ना वो बजाय इसके कि अपने भाई का खाबर का साथ देते, वो अपने चचा के साथ खड़े हो गए। और जी खाबर बेचारा मतलब रोता पीटता हुआ खाली हाथ दोबारा से यूके वापस आ गया, बहुत ही भारी दिल के साथ कि मैंने ज़िंदगी में इतनी ढेर सारी मेहनत की और मेरा पैसा जो है वो ये लोग बड़ी ही आसानी के साथ हज़म कर गए हैं। तो बैरून मुल्क आने वाले पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी नसीहत है कि आप लोग चाहे यहाँ पे डंकी लगा के आए, आप लोग चाहे यहाँ पे किसी भी वीज़े के ऊपर आए या वटेवर किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर आ गए हैं ना बैरून मुल्क, तो अपना पैसा उन हाथों में जो है ना वो आप लोग उसको सुपुर्द करें जहाँ पे कि आपको एतमाद हो कि हमें आगे से डसा नहीं जाएगा। लेकिन मोस्टली यही होता है, 100% नहीं तो कम से कम 90% केसेस में यही देखने में आता है कि जो भी लोग पाकिस्तान पैसे भेजते हैं ना उस पैसे का फ़ायदा दूसरे लोग तो ज़रूर उठाते हैं, लेकिन वो पैसा कभी भी इन बेचारे कमाने वालों की किस्मत में नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।